हम कहते हैं कि मोदी जी ये 3 कानून वापस ले लीजिए, क्यों जनता का खून पी रहे हो। जब हमारे अन्नदाता ही दुखी रहेंगे तो आम जनता कैसे सुखी रहेगी। तो प्लीज़ मोदी जी आप इनकी बात मानिए तो आप भी सुखी रहोगे। जो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है मौत, अगर हम किसान भाइयों के लिए लड़ते हुए शहीद भी हो जाएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज हम पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो हमारे दादा परदादा नाना वो पहले खेती करते थे, तो अगर हम शहीद भी हो गए तो उनको बहुत खुशी होगी। सरकार का बहुत बुरा रवैया है और मोदी सरकार किसानों की स्थिति को समझना ही नहीं चाहते। वो ये बिल हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, जबकि किसान इन बिलों से खुश ही नहीं है। किसान बार बार बोल रहे हैं कि हम इन बिलों से संतुष्टि नहीं हैं, हम इन ऑर्डिनेंसेस को नहीं मानते, लेकिन फिर भी सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और इसकी वजह से कितने किसानों की मौतें भी हो चुकी हैं, हमने देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं हूं आपके साथ सोनम। जिस उम्र में हमारी बुजुर्ग माताओं को घर पर बैठ के आराम करना चाहिए, वो बुजुर्ग माताएं भी इस आंदोलन में आज यहाँ पर हमें देखने को मिली, जो कि न जाने कितने लोगों का यहाँ पर लंगर बनाती हुई हमें नज़र आ रही हैं। आप लाइव तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि वो यहाँ पर जो है लंगर का प्रसाद वो यहाँ पर बनाती हुई नज़र आ रही हैं। हम उनसे बातचीत ज़रूर करना चाहेंगी। कितने दिनों से आप यहाँ पर आए हो इस आंदोलन? एक 3 दिन तो। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? पहले हम दिल्ली से आए हैं, चंद्र विहार से, तिलक नगर से। किसान आंदोलन में आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है अपने परिवार को छोड़कर, ठीक है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन मोदी गलत बहुत कर रहे हैं। मोदी को किसानों की सुननी चाहिए, क्या बात करने के लिए आए हैं। इनका जो पूरा परिवार है वो इस आंदोलन में सेवा करने के लिए पहुंचा है। हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। पूरी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, लगातार जो है लंगर बनाती हुई नज़र आ रही हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप कितने दिनों से यहाँ पर आई हैं अपने किसान भाइयों बेटों के लिए यहाँ पर लंगर बना? हम दिल्ली से आए हैं, आज ही आए हैं, पर इन बहनों का साथ, माओं का साथ देने आए हैं। बहन भाइयों, अपने भाई जो बुजुर्ग मेरे हैं उनका साथ देने आए हैं। हम कहते हैं कि मोदी जी ये 3 कानून वापस ले लीजिए, क्यों जनता का खून पी रहे हो। इसलिए हम इनका पूरी फेवर में खड़े हैं। हमें जो मर्जी करना पड़ जाए, हम इन लोगों के साथ खड़े हैं, अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा तो सब कुछ है, अगर किसान नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है। आप भी यहाँ पर जो है अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पर बैठी हुई हैं, किसानों भाइयों के लिए जो है लंगर की सेवा कर रही हैं आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने हिंदुस्तान में अन्न की पैदावार की है, जो वो उगाते हैं, बाहर से आता था वो हमारे हिंदुस्तान में उगता है। जब हमारे अन्नदाता ही दुखी रहेंगे तो आम जनता कैसे सुखी रहेगी। तो प्लीज़ मोदी जी आप इनकी बात मानिए तो आप भी सुखी रहोगे। बस पूरा जो परिवार है वो यहाँ पर आ चुका है अपने किसान भाइयों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए जो लंगर बना रहे हैं। मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये आंदोलन लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है मानेगी सरकार? अभी इतनी जल्दी तो नहीं मानेगी, पर मानना पड़ेगा। हम अपने हक के लिए आए हैं, हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे, हम अपने हक के लिए आए हैं, किसान भाइयों के लिए आए हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं। अगर वो सरकार भी अन्न खाती है, वो किसका खाती है? किसानों का। जब किसान ही नहीं रहेंगे, जो बीज ही नहीं बोएंगे, जो ये आटा, ये दाल, ये चावल, ये बढ़िया बढ़िया पकवान जो हम खाते हैं, वो कौन उगाता है? किसान। जो मोदी जी बैठ के खा रहे हैं, ये कहते हैं कि हम 7 दिन हम व्रत रख रहे हैं, हम भाई 7 दिनों में हम अन्न नहीं खाते, फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं। फल कौन उगाता है? किसान।
किसान उगाता है ना, वो मोदी जी खुद तो उगा नहीं रहे हैं। मोदी जी खुद उगा रहे हैं क्या? नहीं उगा रहे। तो उनको समझना चाहिए, इन्होंने कुछ डिमांड नहीं रखी, ये तो अपना हक मांग रहे हैं और हम इनके साथ हैं, आज भी हैं, कल भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब तक ये आंदोलन चलेगा आप इसी तरीके से जो सेवा देते रहेंगे, क्योंकि आप दिल्ली से आई हैं। हाँ जी, देते रहेंगे। और जब तक हमारी जान है, अगर घर बैठ के भी मौत जो है वो सबको आनी है। जो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, मौत। अगर हम किसान भाइयों के लिए लड़ते हुए शहीद भी हो जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने घर में क्या क्या आए हैं। कई लोगों ने हमें रोका भी कि नहीं जाओ, आज मीटिंग है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा कि घर बैठ के भी मौत आनी है। अगर हमारे जो आज हम पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो हमारे दादा परदादा नाना वो पहले खेती ही करते थे, तो अगर हम शहीद भी हो गए तो उनको बहुत खुशी होगी, वो खुश रहेंगे। ये मोदी जी को समझना चाहिए कि आज जो हम ये अन्न खा रहे हैं, ये किसानों की बदौलत खा रहे हैं। जो बाहर एक्सपोर्ट होता है सारा, वो भी यहीं से जाता है, सारा इंडिया से ही जाता है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, हक की लड़ाई है, हक के लिए लड़ते रहेंगे बस। तो आप देख सकते हैं युवा जो किसान हैं वो भी लगातार जो है अपने किसान भाइयों के लिए लंगर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने दिनों तो तुसी इत्थे जो है सेवा कर रहे हो? हमें एक हफ्ता हो गया यहाँ पर आए को। हम फतेहगढ़ साहब से हैं, हमारे वहाँ भी एक मेला चल रहा है, आपको पता ही होगा, शहीदी जोड़ मेला। हाँ जी, हाँ जी। हम वो छोड़कर यहाँ पर आए हैं, घर के काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं। घर के काम छोड़ के आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है, क्या कहना चाहोगे कि सरकार जो है फिर भी नहीं मान रही है? इतने दिनों से आपका जो आंदोलन है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। सरकार ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ, ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਸੁਣ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो आज हमने जो है उन महिलाओं से भी बात की और इन युवाओं से भी बातचीत की। महिलाएं जो है अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आई हैं, लगातार जो है सेवा कर रही हैं, लंगर बना रही हैं। उन महिलाओं में जो है गुस्सा देखने को मिला। उनका कहना है कि किसान जो है जो किसान अन्न उगाता है उन्हीं की जो मांगें वो नहीं मानी जा रही हैं। तो इसी तरीके से जो इनका संघर्ष है वो लगातार चलता रहेगा, तभी जो है सरकार उनकी बात को मानेगी। क्या कहना चाहोगे आप? कहाँ से आए हो, कितने दिनों से आए? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। पूरे परिवार के साथ आए? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਆਏ ਆ। घर कह के आए हैं कि मतलब हम वापस नहीं आएंगे जब तक संघर्ष खत्म। आगे ही आएंगे। अगर मोदी जी नहीं मानेंगे तो हम कोठी यहीं पे डालेंगे। हाँ, घर बना के बैठ जाएंगे उरे ਅਸੀਂ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? को लगता है कि किसानों की बात मानेगी सरकार? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਹੈਨਾ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈਨਾ। ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। आप तब तक यहाँ पर रहेंगी जब तक ये जो कानून जो है सरकार नहीं मानती? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਯੈਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ, ਅਸੀਂ नहीं ਜਾਂਦੇ। तो लेके जाऊंगे अपने वीरां ਨੂੰ। तो आज जो है हमने उन महिलाओं से भी बातचीत की। आप लाइव तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बच्चे भी वो यहाँ पर जो है सेवा कर रहे हैं। हम इनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। कितने दिनों से यहाँ पे सेवा कर रहे हो? मैं तो अभी आज ही आई हूँ। अच्छा, किसानों का पूरा समर्थन कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, पढ़ाई वगैरह भी चल रही होगी, आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही होगी, उसको भी छोड़ के आपको यहाँ पे आना पड़ रहा है? मेरा भी 4 तारीख को प्री बोर्ड है, पर आज
आए हैं। अच्छा एक बार ही तो आना ज़रूरी था अच्छा, कि क्यों ज़रूरी था? वैसे ही हम सपोर्ट कर रहे हैं तो एक बार ही आना तो दर्शन तो करने चाहिए, इसीलिए। आप क्या कहना चाहोगे, कहाँ से आए हो आप? हम पंजाब अमृतसर से आए हैं। हम 3 दिन हुए हैं यहाँ पर आए हैं। इससे पहले हमारे पापा आए थे, वो 20-25 दिन लगा कर गए थे। फिर वो जब वापस गए तो उन्होंने हमें कहा कि आप भी हमारे साथ चलो। हम सारी फैमिली आए हैं। जी फैमिली आई है यहाँ पर जो है अपनी क्लासेस छोड़ के, अपनी स्टडी छोड़ के, क्योंकि वैसे भी कोरोना की वजह से आप लोगों की स्टडी नहीं हो पा रही थी। अब ये सरकार जो है मान नहीं रही है, क्या कहना चाहोगे इसका? सरकार का बहुत बुरा रवैया है और मोदी सरकार किसानों की स्थिति को समझना ही नहीं चाहते। वो ये सिर्फ ये बिल हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, जबकि किसान इन बिलों से खुश ही नहीं है। किसान बार बार बोल रहे हैं कि हम इन बिलों से संतुष्टि नहीं है, हम इन ऑर्डिनेंसेस को नहीं मानते, लेकिन फिर भी सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और इसकी वजह से कितने किसानों की मौतें भी हो चुकी हैं, हमने देखा है। लेकिन सरकार पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है इस चीज़ का, तो क्या कर सकते हैं। तो जब तक जो है किसानों की जो मांगे हैं वो नहीं मानती, तब तक आप भी यहाँ पे सेवा करते रहेंगे अपने परिवार के साथ? जी। तो अभी हमने जो कुछ महिलाओं से भी बात करी थी, कुछ युवाओं से भी बात की, अब हमने इन बच्चों से भी बात की। सभी के अंदर गुस्सा है और सिर्फ यही कहना है कि किसानों की बात जो है सरकार को माननी ही पड़ेगी। अगर किसानों की बात जो है सरकार नहीं मानती तो ये संघर्ष उनका लगातार जो है ऐसे ही चलता रहेगा। वो ऐसे ही सेवा यहाँ पर देते रहेंगे और आखिर में सरकार को उनकी बातें ज़रूर माननी पड़ेगी। कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त बिग ब्रांड्स पर, ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।